ठीक है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो स्विच केस होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोगों ने स्विच केस के बारे में जाना होगा या नहीं जाना होगा, सब कोई ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मस्त टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, एकदम सिंपल टॉपिक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों ने इफ इल्स अच्छे से समझ लिया है या इफ इल्स का एक छोटा सा भी पार्ट अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो स्विच केस में प्रॉब्लम नहीं होगा। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है और इजीली आप इसका कोड कर सकते हैं। इसमें कोई बार कोड नहीं होता है। बस यही इफ इल्स की तरह क्या होता है कि बस आपको कंडीशन दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाना है, आपको इसमें किसी ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है। बस इसका जो मेथड है उस मेथड को फॉलो करना है और फॉलो करके एक सिंपल सा कोड लिख देना है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो स्विच केस है क्या? तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं स्विच के बारे में। स्विच के बारे में कोई बता सकता है कि स्विच का मतलब होता क्या है? स्विच का हिंदी क्या होता है, कोई बता सकता है? स्विच, स्विच का स्विच का मतलब मतलब किसी कंडीशन से किसी कंडीशन पे स्विच करना, स्विच करना। गुड, जंप करना। गुड राहुल, गुड। ठीक है, स्विच का मतलब होता है कि अगर किसी कंडीशन में आप वर्क कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर वहाँ से आप उस कंडीशन से स्विच कर जाइए, मतलब वहाँ से निकल जाइए। स्विच करके मतलब चेंज कर दीजिए, मतलब वहाँ से निकल जाइए या वहाँ से चेंज हो जाइए और किसी और कंडीशन में चले जाइए। स्विच का मतलब वही होता है। ठीक है, तो स्विच के इस पूरे टॉपिक में हमें बस यही पढ़ना है कि अगर हम पहले कंडीशन में अगर जाते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर हम दूसरे को चेक करेंगे। जैसे हम लोग कैसे कर रहे थे, हम लोग इफ इल्स में कर रहे थे कि अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा था तो हम लोग इल्स इफ का यूज़ करते थे, फिर इल्स का इफ का चेक करते थे, लास्ट में इल्स का चेक करते थे। तो वहीं सेम इसमें भी वही पॉइंट है। करना क्या है कि स्विच केस में कि बहुत सारे आपको उसमें केस दिए होंगे। केस का मतलब क्या होता है? कंडीशन। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको केस दिए होंगे, बहुत सारे आपको कंडीशन दिए होंगे और उसमें क्या करना है कि आपको सेटिस्फाइड वो वेरीफाइड करना है। आप जो इनपुट आपको यूजर द्वारा मांगा जाएगा, आप वो इनपुट डालेंगे और पहले से उसमें डाटा रेडी करके रखा गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसमें कोडिंग कुछ नहीं करना है। करना बस यही है कि उसमें पहले से आपको जैसा हम क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसमें डाटा तैयार करके रखना होगा और आपको सिर्फ एक इनपुट देना है और आपका आउटपुट आ जाएगा। हमें स्विच पूरे स्विच केस में बस यही करना है। तो स्विच केस है क्या, तो थोड़ा किताबी भाषा जान लेते हैं लोग, जो एग्जाम में काम आएगा। इसका नोट्स आप लोग को दे देंगे। ठीक है, कि दिस दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू एग्जीक्यूट सीक्वेंस। क्या ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज किया जाता है सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? उसको चलाने के लिए। ठीक है, या उसको कॉल करने के लिए। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ केस सेटिस्फाइड। ठीक है, किसके बेस पर? केस के सेटिस्फाइड के बेस पे। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्विच केस इज एज फॉलोज। जो स्विच केस का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, मतलब कार्य करने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है, जो उसका सिद्धांत होता है कि स्विच केस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो ये तीन टाइप्स के हैं, ए बी और सी। तो पहला केस क्या है, सबसे पहले बता देते हैं। स्विच केस क्या करता है, जो भी हमारा इस चीज़ को नोट कीजिएगा, इस चीज़ को, ये एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। स्विच केस हमारा यही करता है, वो जो हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है, तो जो हम लोग किसी भी ब्रेसेस के अंदर, किसी भी ब्रेसेस के अंदर जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं लोग, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब जो क्वेश्चन में जो हम लोग को वहाँ पर ई फिल्स में कंडीशन था और उसी चीज़ को हम लोग इसमें स्विच केस में क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, स्विच हम लोग ई फिल्स में क्या बोल रहे थे? कंडीशन। और उसी चीज़ को, उसी कंडीशन को हम लोग स्विच केस में क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। तो हम लोग कभी भी जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जो भी हमारा प्रोग्रामिंग होगा, जो भी हमारा कंडीशन होगा, एक सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन हमें यूजर हमें द्वारा क्वेश्चन मांगा है। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग करेंगे। और किस बेस पे करेंगे? अब वो ये तीन बेस है, उसके करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं हम आप लोग को ये तीनों तरीका आप लोग को पहले समझा देते हैं। फिर उसके बाद से हम आप लोग को कोड पे ले चलते हैं, फिर वहाँ पर कोड दिखाकर फिर इस चीज़ को समझाते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। पहले थ्योरी बता देते हैं, फिर वहाँ पर कोड पे जाके प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा देते हैं कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, पैरेंथेसिस क्या होता है, स्विच के वर्क कैसे करता है, वो सब कोड में बता देंगे। साथ में फिर से आपका जो ये है
नोट्स है, नोट्स के साथ फिर कोड को बताएंगे, जैसा सा आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, 1-2 प्रोग्राम करेंगे लोग, सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच केस का वर्क करने का तरीका अब हम लोग जानते हैं, वो किस सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, तो स्विच केस किस सिद्धांत पे वर्क करता है हम लोग देखते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले द वैल्यू विल बी ड्रॉप्ड, वैल्यू का क्या होता है, ड्रॉप किया जाता है विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ स्विच केस। स्विच का केस का जो पैरेंथेसिस होता है वहाँ पर जो आप वैल्यू यूजर द्वारा दिए गए हैं उसको ड्रॉप किया जाता है। अब यहाँ से हम आपको कोड के साथ बताते चलते हैं, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए ऊपर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले हम बस ये बेसिक बता रहे हैं ये स्विच केस के बारे में। ठीक है, बाकी ऊपर आप लोग को क्लास बनाना है, अपना मेन बनाना है, अपना अपना यूजर से इनपुट जो भी क्वेश्चन में बोला गया वो लेना है। हम आपको अभी बस समझा रहे हैं कि जब हम प्रोग्राम ये सब करने के बाद जब हम जैसे हम लोग इफ़ इल्स का जहाँ से यूज कर रहे थे उस तरह हम लोग स्विच केस का यूज़ कैसे करेंगे। पहले हम यूज को सीख लेंगे, फिर एक क्वेश्चन लेकर पूरा प्रोग्राम को कर लेंगे, जिससे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ में नोट्स देखते चलिए और साथ में प्रोग्राम भी देखते चलिए। ठीक है, एक सेकेंड, माउस का थोड़ा कलर चेंज कर लें, एक सेकेंड, उस तरह आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सब कोई नोटिस कीजिएगा, देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहला मैंने क्या आपको बताया था, सबसे पहले लाइन में दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है, हम किसी भी केस के बीच में जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग को हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ किए या किसी प्रोग्रामिंग का यूज़ किए या प्लस माइनस का यूज़ किए, मतलब हम किसी भी केस के अंदर अगर केस को लूप समझिएगा, जो हम लोग इफ इल्स लिख रहे थे ना उसमें, वो इफ इल्स यहाँ पर केस का काम करेगा। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर समझना है। बस हम यहाँ पर केस की जगह पर वहाँ पर हम इफ लिखते थे और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं। ठीक है, और हर केस का नाम अलग अलग वाली चीज़ है। एक हो गया, इसका 2 हो गया, अगले का 3 हो जाएगा, उसका अगले का 4 हो जाएगा। मतलब जितना केस हम बनाएंगे सबका नाम अलग अलग होगा। ठीक है, और सबके अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद से हम हर एक केस के बाद ब्रेक का यूज़ करेंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब ब्रेक का यूज़ करेंगे क्यों, तो ब्रेक का यूज इसलिए करेंगे कि अगर मानिए हमारा केस 1 आता है। ठीक है, अभी बस समझिएगा, मैं समझाऊंगा केस 1 कैसे आएगा। ठीक है, उसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मानिए अगर हमारा केस 1 होता है, मतलब मानिए ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है। जब ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी हम ये प्रोग्रामिंग किए हैं वो प्रोग्रामिंग हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वो प्रोग्रामिंग हमारा चल जाएगा। वहाँ से चलने के बाद हमारा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब हमारा प्रोग्रामिंग अब कट जाएगा और कट के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, जब अगर हम मानिए अगर हम केस 2 का यूज़ करना है तो सबसे पहले तो हमारा केस 1 में जाएगा, क्योंकि ऊपर ये है। तो केस 1 को जब ये चेक करेगा तो केस 1 क्या होगा, अगर हमारा फॉल्स होता है तो उस टाइम पे फिर ये ब्रेक चलेगा, और जैसे ही ये फॉल्स होगा तो ये ब्रेक उसको ब्रेक कर देगा, मतलब तोड़ देगा। और तोड़ कर क्या करेगा, ये स्विच कर जाएगा केस 2 में। अब केस 2 में जैसे ये सेटिस्फाइड हुआ तो इसका प्रोग्राम ये रन कर जाएगा। अगर फिर ये भी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर ब्रेक क्या करेगा, इसको यहाँ से कोडिंग को तोड़ देगा। ब्रेक क्या करता है, केस को तोड़ देता है वहाँ से। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ या सेटिस्फाइड हो गया तो उसके अंदर का प्रोग्राम जितना होगा वो चला देगा और उसके बाद उस कंडीशन को तोड़ देगा और तोड़ के सीधे बाहर निकाल कर फेंक देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हम लोग ब्रेक किसको बोलते हैं और सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अब सबसे पहला लाइन का हम बात करते हैं कि एट फर्स्ट द वैल्यू विल ड्रॉप्ड। वैल्यू क्या कहता है, ड्रॉप किया जाता है विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ स्विच केस। इस स्विच केस का जो पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं, ये जो हम ये स्मॉल कोस्ट यूज किया है ना, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बुलाता है। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वैल्यू विल बी ड्रॉप। ड्रॉप का हुआ था, ड्रॉप का मतलब वैल्यू उसमें ड्रॉप कर दिया जाता है, वैल्यू उसमें डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है, पैरेंथेसिस ऑफ स्विच केस।
जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू को जब हम आगे वैल्यू यूजर को देंगे, ठीक है, मेन में, तो उसके बाद से जब हमारा नीचे स्विच केस, जैसे ही हमारा स्विच केस में इंटर करेगा, तो सबसे पहले जो ऊपर हम वैल्यू दिए हुए हैं वो वैल्यू क्या होगा, हमारे इस पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा। स्विच केस के पैरेंथेसिस के अंदर जो हम वेरिएबल यूज किए हैं, उस वेरिएबल का जो भी डाटा है वो हमारे यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है कि स्विच केस इज मैच द वैल्यू विद इन द केस कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पर आने के बाद मानिए हम यहाँ पर क्या डाले हुए हैं, अगर 1 डाले हुए हैं, वेरिएबल में क्या डाले हुए हैं, अगर मानिए हम 1 डाले हुए हैं, तो अब ये 1 क्या होगा, इस ब्रेसेस के अंदर आएगा। अब ब्रेसेस के अंदर आने के बाद अब चेक करेगा कि हमारा 1 है कहाँ, तो केस इसमें जाएगा, केस में चेक करेगा तो 1 हमारे यहाँ पर मिल गया, तो ये वाला प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। और ये प्रोग्राम चलते ही हमारा, जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा उसके बाद हमारा ब्रेक हो जाएगा, और इस लूप के सीधे ये अगर एक बार भी ब्रेक चला तो इसका मतलब ये सीधे इस लूप के बाहर निकल जाएगा, इस ब्रेसेस के बाहर निकल जाएगा, मतलब अंदर अब कुछ नहीं चलेगा। और एक और बात, स्विच केस एक बार में सिर्फ एक ही केस चलाता है, ज़्यादा नहीं चलाता है। जैसे आप लोग क्या कर रहे थे इफ इल्स में, कि अगर हम इल्स इफ भी चला सकते हैं, इफ भी चला सकते हैं, एक साथ 2 या 3 चला सकते हैं, लेकिन स्विच केस में एक बार में सिर्फ एक ही केस रन करेगा, अन्यथा कोई केस रन नहीं करेगा, भले वो 1000 केस हो। जो जिसका वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, स्विच केस में, वो वैल्यू आकर यहाँ पर चेक करेगा। चेक करने के बाद जिसका वैल्यू सेटिस्फाइड हुआ उसके प्रोग्राम को रन करेगा और सीधे ब्रेक करके इस सिंटेक्स के बाहर निकाल देगा। अगर यहाँ पर 1 की जगह पर अगर हम 2 डालते हैं तो फिर इसमें ये वेरिएबल 2 आ गया। अब इसके अंदर ये चेक करेगा कि 2 कहाँ है, तो पहले इसको चेक करेगा, तो चेक करने के बाद देखिएगा ये 1 है, तो यहाँ से सीधे ब्रेक करके ये स्विच कर जाएगा। स्विच करके जैसे स्विच 2 में पहुँचा तो देखा ये सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड होने के बाद इसका प्रोग्राम रन करेगा, और प्रोग्राम रन करने के बाद ब्रेक करेगा और सीधे इसके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही ये प्रोग्राम इसका रन करेगा। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये यहाँ से स्विच करके अगले कंडीशन में आ जाएगा। जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल का, वो हमारा अगले कंडीशन में आ जाएगा, मतलब अगले केस में आ जाएगा। फिर उसको चेक करेगा, अगर ये भी वर्क नहीं किया, मतलब मानिए हम यहाँ पर जैसे आप लोग कहते थे ना कि इफ़ चलेगा, इफ़ नहीं चलेगा तो इल्सिफ चलेगा, और फाइनली इल्सिफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, इल्स चलेगा। तो वैसे ही सिर्फ स्विच केस में भी इल्स होता है। तो स्विच केस का मतलब मानिए इफ़ ये है और इल्सिफ ये है, और ऐसे ही इल्सिफ कितना भी बहुत सारे होंगे, और लास्ट में हमारा इल्स का काम क्या करता है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने इल्स में बताया हुआ था कि अगर कोई भी आपका प्रोग्राम रन नहीं करता है, कोई भी कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं होता है और प्रोग्राम रन नहीं होता है, तो इसका मतलब वो इल्स वाला पार्ट अपने मन में चल जाएगा और उसके अंदर का जो प्रोग्राम है हमारा ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वही काम करता है, और डिफ़ॉल्ट देना यहाँ पर भी कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है, मतलब आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, सॉरी, ठीक है, ऑप्शनल है। अब क्या होगा कि जैसे माने हम यहाँ पर वेरिएबल में क्या डाल दिए, 3 डाल दिए, ठीक है, तब इसको चेक करेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, स्विच करके इस पर आएगा, इसको चेक करेगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब देखेगा अब तो 3 है नहीं, तब सीधे इसको चला देगा, डिफ़ॉल्ट को चलाएगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर जितना भी इसका प्रोग्राम होगा उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को कोई यस सर। दिक्कत? जी सर। ठीक है, अब देखिए, लेकिन सर कुछ डाउट है सर। बोलिए। कंडीशनल स्टेटमेंट और स्विच वेरिएबल में मतलब वो कुछ डिफरेंस बताइए ना। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट और स्विच केस में, ये स्विच केस जो है कंडीशनल स्टेटमेंट का ही दूसरा पार्ट है। आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का 3 टाइप्स लिखाया हुआ था। सबसे पहला इफ इल्स, सेकेंड पार्ट स्विच केस, थर्ड पार्ट लूप। 3 पार्ट होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के, पहले ध्यान दीजिए, ठीक है, नहीं तो किसी के सामने बोल दीजिएगा ऐसे, आज जो जानकार होगा तो वहाँ पर आप लोल हो जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा स्विच के पहला हमारा वाइल लूप, एक सेकेंड, आप तो कॉपी में नहीं लिखवाए थे नोट्स में? लिखवा चुके हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले हुए थे, देखिए दिखाते हैं, एक सेकेंड, नहीं। एक सेकेंड बाबू, डोंट वरी, ये देखिए, ये देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे
देखिए यहाँ पर लिखवाए हुए थे। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इफ़, इल्स इफ और इल्स, ये 3 हो गया हमारा एक टाइप का। दूसरा टाइप होता है स्विच केस, और तीसरा टाइप होता है लूप। तो लूप में हमारा कौन कौन सा ओ लूप हाँ होता है? हाँ वाइल लूप, फॉर लूप, डू हाँ हाँ, वाइल लूप और डमी लिख फॉर लूप। याद आ गया? हाँ हाँ, ये हम लोग हो कवर गया हो कर गया। चुके हैं, इफ, इल्स और इल्स इफ, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं दूसरा पार्ट, कौन सा कर रहे हैं? स्विच केस वाला। ठीक है, स्विच के हाँ। अब ध्यान दीजिए, अब इसका यही, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप में आपको कंडीशन दिया जाएगा। वाइल लूप में क्या कीजिएगा? आपको कंडीशन दिया जाएगा कि आपको ये कंडीशन है और उस कंडीशन के हिसाब से आपको प्रोग्राम करना है। ठीक है, लेकिन स्विच केस में आपको कंडीशन नहीं दिया जाएगा। स्विच केस में आपको दिया जाएगा कि अगर ऐसा बात है तो ये हो जाए। कहने का मतलब समझिए, स्विच केस में है कि जैसे जैसे स्विच केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम डाल देंगे कि जैसे केस में डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और मैसेज में इसमें क्या डाल देंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और मैसेज में ऊपर हम क्या डालेंगे? ठीक है, इंटर वीक नेम, वीक नंबर, इंटर वीक नंबर। अब जैसे मानिए हम डाले हुए हैं संडे 1 पर है, हमारा संडे 1 से स्टार्ट होता है, सप्ताह का पहला दिन संडे होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अब जैसे हमें पता करना है कि 5 नंबर पे कौन सा वीक आता है, मतलब वीक का कौन सा डे आता है। जैसे हम 5 डालेंगे तो हमारा क्या होगा? चेक करेगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। केस 5 क्या पास आएगा तो केस 5 सेटिस्फाइड हो जाएगा। और उसमें लिखे होंगे, हम क्या लिखे होंगे? केस 5 में हम लिखेंगे, अगर फ्राइडे लिखे होंगे तो हमारा फ्राइडे हमारा चल जाएगा, तो लिख देगा टुडे इज फ्राइडे। तो हमें बस यही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। बस ये करना है कि हमें देना है, हमें चेक करना है। स्विच केस में चेक किया जाता है। और वाइल लूप, लूप फॉर, सब लूप जो है ना, और जो हम पढ़ाए हुए हैं इल सिर्फ जो ये सब पढ़ाए हुए हैं, उसमें हम आपको कंडीशन देते थे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा। और स्विच केस में क्या होता है? आपको कंडीशन कोई नहीं दिया जाएगा, आपको बस बोला जाएगा चेक करने के लिए कि हाँ इतना नंबर में कौन सा दिन होगा, चाहे इतना नंबर में कौन सा मंथ होगा। चाहे हम आपको, जैसे टीवी वगैरह होता है, जैसे आप टीवी चेक करते हैं, मानिए आप टीवी का कोई शॉप है, ठीक है, तो इसी स्विच केस से ही उसका प्रोग्राम करते हैं। कैसे प्रोग्राम करेंगे? तो प्रोग्राम ऐसे करेंगे कि मानिए अगर हम टीवी की दुकान में जाते हैं, जब सबसे पहले आपको टीवी खरीदना है तो बोलेगा किसका कितना रेट है। तो वो हम सबसे पहले हम लूप को प्रोग्राम को चलाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास मैसेज क्या आएगा? ठीक है, इंटर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो जैसे हम टीवी लिखेंगे तो हमारा टीवी वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब फिर दूसरा मैसेज क्या आएगा? इंटर इंचेज, चाहे इंटर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ब्रांड, जैसे ब्रांड डालेंगे वो ब्रांड सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर उससे तीसरा मैसेज क्या आएगा? इंटर इंच, कितना इंच का टीवी आप देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही इंच डालेंगे, अगर उस इतना इंच का टीवी अगर आपके शॉप में अवेलेबल होगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, और ये दिखा देगा उसका प्राइस कितना है और उसका डिस्काउंट करके प्राइस कितना आएगा। ठीक है, लेकिन ये सभी प्रोग्राम स्विच केस में ही किया जाता है। तो स्विच केस क्यों किया जाता है? चेक करने के लिए। दुकान में जितना भी सॉफ्टवेयर जितना बनता है ना, जैसे दवाई की दुकान में जाइए, चाहे किसी भी दुकान में जाइए, तो वहाँ पर नहीं बोला था कि हाँ ये सामान है कि नहीं आपके पास, तो कंप्यूटर में तुरंत डालेगा मैसेज में और चेक करेगा फटाक से। तो वो क्या होता है? वो स्विच केस के हेल्प से ही होता है। वहाँ पर क्या होता है? सब कंडीशन बना बना कर प्रोग्राम करके और वो सॉफ्टवेयर रेडी किया जाता है, और ये डाला रहता है कि इस नाम का अगर इसमें है तो वो पता बताएगा कि कितना उसका रेट कितना है और उस पर कितना डिस्काउंट करके वो फाइनली कितना मिलेगा। अगर उस इंच का नहीं है तो वो लिख देगा नॉट प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल सेम टाइम। ठीक है, तो ये सब काम स्विच केस में किया जाता है, चेक करने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया सुमित? जी क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि स्विच केस इज मेस्ट वैल्यू इज द केस कांस्टेंट। स्विच केस क्या करेगा? यहाँ पर जो भी हम वैल्यू देंगे उसको केस से चेक करेगा, और जिस केस को सेटिस्फाई करता है उस केस को वो प्रोग्राम रन कर देगा। तीसरा हमारा क्या टाइप बोल रहा है? इफ मैचिंग इज नॉट फाउंड, मैंने क्या बोला? अगर हमारा मैचिंग नॉट फाउंड हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 2 केस दिया हुआ है, 3 केस इसमें नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर वेरिएबल का डाल दिया, 3 डाल दिया, तो ये क्या हुआ? मैच नहीं हुआ। यही बोल रहा है कि अगर इफ़ मैचिंग इज़ नॉट फाउंड, अगर हमारा मैचिंग जो है फाउंड नहीं हो रहा है, देन द एसोसिएटेड स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अदरवाइज। ठीक है, इट लुक्स टू डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। मैंने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में बताया, ये लाइन वही बोल रहा है कि अगर जो आप लोगों ने कंडीशन दिया हुआ है, जो आप लोगों ने वेरिएबल दिया हुआ है, अगर वो वेरिएबल किसी भी केस को सेटिस्फाइड नहीं करता है
उस वेरिएबल से रिलेटेड, मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपके दुकान में कोई उस प्रोडक्ट नहीं है तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा और उसमें लिख देगा क्या चीज़ कि दिस टाइप प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा स्विच केस वर्क कैसे करता है। सबसे पहले स्विच केस के लिए कुछ मैसेज डाल देंगे कि हमें डालना क्या है, उसके हिसाब से हम केस बना देंगे, कितना केस का हमें वर्क करना है, उसके उस केस के अंदर हम उसका प्रोग्राम कर देंगे और प्रोग्राम करने के बाद हम अब वैल्यू डालना चालू करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे उसमें वैल्यू डालेंगे, वो हमारा केस को चेक करेगा। जैसे ही उस चीज़ को चेक करेगा, सेटिस्फाइड होगा, उसका प्रोग्राम को रन करेगा और रन करने के बाद ब्रेक करेगा और ब्रेक से करने के बाद वहाँ से हमारा सिंथेसिस के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं होता है तो फाइनली हमारा डिफ़ॉल्ट तो हमारा रेडी है चलने के लिए, कि सीधे मैसेज डालेगा कि हाँ ये अवेलेबल नहीं है और डिफ़ॉल्ट हमारा चल जाएगा। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर रहेगा कि स्विच केस चलता कैसे है? स्विच केस पे बेस्ड हम अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या मेरा है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वीक नंबर। हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एक्सेप्ट क्या करना है, एक वीक नंबर। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं, फटाफट अब सब कोई बोल दे चलिए, माइक ऑन कीजिए लो, बोले चलिए। import java.x.swing.extract बॉयज गर्ल semicolon सब कोई बोलते रहिए। plus week public static void main string arguments अब सुमित आप चुप रहिएगा, अब कोई और बोले तो इसके आगे क्या लिखेंगे, अब बोले फटाक से बोलिए। इंटीजर में एक नंबर ले लेंगे। आप भी नहीं सूरज, आप भी चुप रहिए, आप ये लड़की लोग में से कोई बोले, क्योंकि आप लोग का क्लियर है, आप लोग अभी क्लियर है। आगे ये लोग अब देख लीजिए बोले हम लोग का, ये लोग ये भी करने आता है कि नहीं। गर्ल्स में से कोई फटाक से। अब आगे क्या करेंगे, हम आगे करना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ के बताइए। नाम लेना पड़ेगा, कौन बोले? सुमिधा आप बोलिए फटाक से। आगे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वीक नंबर। हमें एक यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये बताइए, एज ए इंटीजर। माइक ऑन कीजिए, फटाफट बोलिए। सोनाली आप, नहीं तो निशात, कोई भी। कोई एक नंबर ले लेंगे इंटीजर का। ठीक है, इंटीजर में मानिए हम ले लेते हैं वीक नेम का WN। ठीक है, चलिए आप बोलिए क्या लिखेंगे। अब यूजर से नंबर लेना है, क्या करेंगे, कैसे लेंगे? और ये तो गलत है ना, इंटीजर कैसे होता है सर? हैं? इंटीजर थोड़ी होता है, कैरेक्टर ना होगा। 1 2 3 लेना है, ठीक है, दिमाग नहीं लगा। अच्छा हमें यूजर से 1 2 3 लेना है। क्या बोले हैं, एक्सेप्ट वीक नंबर। हमें यूजर से 1 2 3 नंबर लेना है और प्रोग्राम ऐसे करना है कि जैसे हम 5 डालें, जैसे हम 1 डालें तो उस दिन जौन सा दिन पड़ता है हमारा प्रिंट हो जाए। ठीक है, सोनाली बोलिए इसमें क्या लिखेंगे आगे, बोलिए। डायलॉग पैरेंथेसिस लगाइए और उसके बाद मैसेज दीजिए यहाँ पे, इंटर अ नंबर फॉर अ वीक नंबर। ठीक है, अब वीक नंबर हम लोग यूजर से ले लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद वीक स्विच नंबर लगाएंगे। लेना है। तो एज ए इंटीजर हम लोग वीक नंबर यूजर से ले लिए। ठीक है, ले लिए। दूसरा बात WN में लिए हैं, तो WN में क्या कि इंटीजर एक वीक नंबर ले लिए। यहाँ तो सब क्लियर है। दूसरा बात अब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया कि आप लोग अब स्विच कैसे स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अब स्विच कैसे स्विच स्टार्ट कैसे कैसे स्टार्ट? अब स्विच के स्टार्ट करने के लिए स्विच, ठीक है, अब पैरेंथेसिस मैंने बताया आप लोगों को, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इसके अंदर वेरिएबल लिखेंगे। अब वेरिएबल हम क्या लिखेंगे ये बताइए, हम इनपुट किस में ले रहे हैं, आप चुप रहिएगा राहुल और सुमित बताइएगा, वेरिएबल हम किस में ले रहे हैं, हम यूजर से इनपुट किस वेरिएबल में ले रहे हैं?
इस वेरिएबल में स्विच में ले रहे हैं सर। पहले यूजर से जो हम इनपुट ले रहे हैं वो किस नेम के वेरिएबल में ले रहे हैं ये बताइए। इस नेम के यूजर से जो ये हम इनपुट ले रहे हैं किस नेम के वेरिएबल में ले रहे हैं WN में लेंगे वही ना सर। पूछ रहे हैं। मानिए अगर इसमें हम 5 लेते हैं तो 5 हमारा कहाँ के स्टोर हो जाएगा, WN में WN में। तो मैंने आप नंबर। लोग को बताया हम लोग यूजर से जो भी इनपुट लेंगे, पहले बता चुका हूँ कि यूजर से हम लोग जो भी इनपुट लेंगे वो जिस नाम के वेरिएबल में आएगा, हमें अगर उस चीज़ की ज़रूरत होगी प्रोग्राम में तो हमें उसका यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें जी। स्विच केस में केस चेक करने के लिए अब हम लोग इसमें कौन सा वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जिस वेरिएबल हम लोग नंबर लिए पहले नंबर किसी वहीं का है, डालेंगे। नंबर आके स्टोर हो रहा है WN में, ठीक है। हाँ। तो वेरिएबल हम WN का यूज़ करेंगे तब ना हमारा आगे जाके ये चेक करेगा कि हाँ 5 है कि 4 है कि 3 है कि 2 है, क्योंकि 5 हाँ। 4 3 2 जो भी नंबर है हमारा कहाँ के स्टोर हुआ है, हमारा WN में, इस नाम के वेरिएबल में। और हमने क्या बताया कि स्विच केस में पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल का नाम हम यूजर से लिए हैं और जिससे हमें चेक करना है, ठीक है। अब ये ले जी। लिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ब्रेसेस ऑन करेंगे, ठीक है। ब्रेसेस ऑन करने के बाद अब मैंने क्या बताया आप लोग को कि सबसे पहले हम केस 1 केस 2, अब यहाँ से हमें वीक नंबर में क्या लेना है। सबसे पहले ये बताइए, हम केस 1 केस 2 नहीं करेंगे, पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले केस लिख दिया जाता है, केस लिखना कंपलसरी है और स्पेस दे देना है, ध्यान देना है, केस लिख कर स्पेस दे देना है। अब बताइए, अब सुनिए, अगर अब यहाँ सुनिए, अगर कोई भी हम लोग कैरेक्टर लेते हैं, मतलब अगर ABCD अगर ऐसा कुछ लेना है तो उसको लेने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कोट साथ में A और फिर सिंगल कोट ऐसे लिखेंगे, समझ में आया, और लास्ट में ऐसे डॉट देंगे। ध्यान से, पहले केस लिखेंगे, बीच में स्पेस देंगे और सिंगल कोट लिखकर ए लिखेंगे, क्योंकि हमें ए को चेक करना है तो हम ए डॉट कोट और ए कोट लगाएंगे। अगर हमें इस पर, जैसे अब हम यहाँ पर मैंने आपको बोला इंटर वीक नंबर, तो हमें अपन वीक का नंबर न ले रहे हैं तो हम 1 से कहाँ तक ले रहे हैं, 7 तक, 1 से 7 तक ले रहे हैं। तो हमें कितना केस बनाना होगा, सुमित बोलिए, हम कितना केस का यूज़ करेंगे। अगर 7 केस का यूज़ करेंगे तो पहला केस हमारा क्या होगा, केस 1 होगा, 1 और इसको क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे, ठीक है। अब हाँ। केस 1 के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अब इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ब्रेसेस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस केस 1 लिखे, उसके आगे से हमें नीचे प्रोग्रामिंग करना है। ये प्रोग्रामिंग तब तक चलते रहेगा, मैंने बताया ये प्रोग्रामिंग तब तक चलते रहेगा जब तक हम लोग ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हम प्रोग्राम में ब्रेक का यूज कर दिए वहाँ से प्रोग्राम हमारा स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो डे 1 हमारा कौन सा होता है, संडे होता है। तो मानिए हम यूजर से यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, WN में आ जाएगा, ये सबको क्लियर है। अब WN से हमारा WN कहाँ है, यहाँ पर है। अब ये 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आते ही पहले ब्रेसेस के अंदर आएगा, अब ब्रेसेस के अंदर आने के बाद केस को चेक करेगा। अब केस यहाँ पर क्या मिल गया उसको, 1, यहाँ पर हम क्या दिए थे, 1। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड किया, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड हुआ। तो सेटिस्फाइड, जब ये केस सेटिस्फाइड हो गया तो इसके अंदर हम जो प्रोग्राम किए वो प्रोग्राम हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डे 1 क्या होता है, संडे होता है। तो हम लोग मैसेज में डालेंगे system.out.println, ठीक है। और मैसेज में क्या डाल देंगे, STODAY, ठीक है। क्या डाल देंगे, TODAY, टुडे इज संडे, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद करेंगे और ये क्लोज कर देंगे। और नीचे का चीज़ का बोले यूज करने के लिए प्रोग्राम जब इंड हो जाए तो अब इस लाइन में हमें सिर्फ एक लाइन का ही प्रोग्राम करना है, क्योंकि हमें बस ये बताना है कि संडे है कि मंडे है, बस हमें दिन बताना है, ठीक है। तो हमें बस एक लाइन का प्रोग्राम करना है। तो एक लाइन का प्रोग्राम करने के लिए हम एक लाइन का प्रोग्राम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा केस सेम वैसे ही, केस क्या करेंगे, अब केस 2 करेंगे कि अगर हम केस 2 डालते हैं तो हमारा कौन सा दिन आएगा, केस मंडे। तो केस मंडे, गुड। अब यहाँ पर आ जाएंगे, सेम चीज़ सिस्टम कॉपी कर देंगे। अब टुडे इज
मंडे। ठीक है, सेम यही काम सब में करेंगे। कितना तक करेंगे? 7 तक। 7 तक। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, केस 3 कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ट्यूसडे। इसको केस क्या करेंगे, 4 करेंगे। 4th डे में हमारा कौन सा होता है, वेडनेसडे। ठीक है, ऐसे ही हम 3 को और कॉपी कर लेते हैं। साथ में करना कुछ नहीं है, बस केस हमें बस लगा देना है कि हाँ अगर हम ये डालते हैं तो हमारा क्या आएगा। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। वीक में जितना नंबर होता है उतना हम केस लगा देंगे। क्वेश्चन जिस हिसाब से बोलेगा बस उस हिसाब से हमें वर्क करने चलना है। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जी। इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमें चेक करना है कि है क्या। ठीक है, अब ये 7 दिन का हमारा 7 हो गया। ठीक है, और फाइनल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना हम स्विच केस बंद करेंगे और फिर क्या बंद करेंगे, अपना मेन बंद करेंगे और फिर क्लास बंद करेंगे। जो जहाँ ओपन किए हैं उसके हिसाब से हम वहीं उसको बंद करेंगे। ये मैंने पहले आप लोग को बता चुका है। ठीक है, 3 ब्रेसेस, 1 2 3 ब्रेसेस जिस लाइन में खोले उसी लाइन में 3 ब्रेसेस हम लोग बंद कर दिए। सब वो यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? हम लोगों ने क्या किया, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वीक नंबर। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोग यूजर से एक्सेप्ट वीक नंबर हम लोग मांग रहे हैं। वीक नंबर मांगने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि वीक नंबर हमारा आ गया हमारा बनाए हुए वेरिएबल में। वेरिएबल क्या किया कि हम लोग अपना स्विच केस में डाल दिया। अब ये स्विच केस चेक करेगा कि हम यहाँ पर 1 डाले हैं कि 2 डाले हैं, 3 डाले हैं, और जिस केस में सेटिस्फाइड होगा वो हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। अब देखिए इसको चलता कैसे है। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे जावा के फाइल में, week.java। ठीक है, आ जाएंगे अपने फाइल में, फोल्डर में, यहाँ से अपना cmd ओपन कर लेंगे। साथ में अब क्या करेंगे, जावा सी week.java। अच्छा, किसी को कंपाइल करने या रन करने आता है कि नहीं आता है? किसी को प्रॉब्लम उसमें तो बता देना। किसी को ऐसा भी है जिसको कंपाइल करने या रन करने में प्रॉब्लम होता है? ठीक है, अब जैसे प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए सबसे पहले मैसेज आया क्या, इंटर ए वीक नंबर। मैंने प्रोग्राम क्या किया हुआ था, ये देखिए, देखते चलिए प्रोग्राम क्या किया हुआ था कि इंटर ए वीक नंबर। मैंने यूजर से एक वीक नंबर मांगा। अब जैसे हम वीक नंबर डालेंगे वो हमारा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, WN में। अब जैसे हम यहाँ पर मानिए हम डालते हैं 1। ठीक है, अब 1 क्या होगा हमारा, WN जो हमारा वीक नंबर उसको करना है। और जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारा क्या आ गया, मैसेज क्या आया, टुडे इज संडे। वह कैसे आया, अब हम यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम के साथ समझाते हैं। देखिए क्या है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 1 डाला, 1 हमारा WN में आके जो हमारा वेरिएबल बनाए हुए हैं उस वेरिएबल में हमारा स्टोर हो गया। अब वो क्या हुआ, हमें स्विच केस के पास गया। स्विच केस में जब हम क्या डाले हुए, 1 डाले हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। अब जैसे इसके अंदर आया, अब केस को चेक करेगा, तो हमारा केस चेक करेगा, पहला ही केस हमको मिल गया। तो हमारा जैसे ही ये मिला तो हमारा क्या होगा, इसके अंदर का प्रोग्राम हमारा रन कर गया। क्या रन कर गया, टुडे इज संडे हमारा मैसेज आ गया। और जैसे ही मैंने बताया कि प्रोग्राम जैसे ही रन कर जाएगा ये ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने का मतलब ये हो गया कि अब आप किसी भी केस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ही बात बताया हुआ था कि आप स्विच केस में एक बार में सिर्फ एक ही केस चला सकते हैं, अन्यथा कोई केस नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर अब जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, अब इसके अंदर जितना आप प्रोग्राम कर ले, चाहे आप इस केस के अंदर लाख केस बना दें, वो बात अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इफ़ के अंदर आप दूसरा इफ बना सकते हैं या एल्स बना सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ जो पहला हमारा सेटिस्फाइड होगा सिर्फ उतना ही चलेगा, बाकी दूसरा नहीं चलेगा। अब इसके अंदर हम चाहें, जो इस केस के अंदर चाहें तो अब केस 1 2 3 फिर बना सकते हैं, लेकिन चलेगा सिर्फ ये पहले वाला ही जो यहाँ से सेटिस्फाइड हो रहा है, जो यहाँ से वेरीफाइड हो रहा है। जैसे अब देखिए फिर यहाँ पर क्या,
अब मानिए हम फिर यहाँ पर गए, यहाँ पर हम फिर इसको रन करते हैं। देखिए फिर जैसे ही रन किए तो हमारा कितना, अब देखिए अब नंबर डालते हैं, जैसे 5 डालेंगे, अब वीक नंबर जैसे 5 डाले, जैसे इंटर किए तो आ गया टुडे इज थर्सडे, मतलब आज थर्सडे है, आज डे 5 है और थर्सडे है। सब किसी को ये बात क्लियर हो गया?